पंप के साथ लगी हुई थी, इसे उतारा आपने। R410 है या R22 है, आप सिलेंडर उसके साथ सिलेंडर के साथ लीड लगा देंगे। इसके बाद सिलेंडर के वाल को खोलेंगे, गेज के वाल को नहीं खोल। सिलेंडर के वाल को खोलने के बाद जो लीड सिलेंडर के साथ लगी हुई है, इसे थोड़ा सा आपने लूज करना है। लूज इस वजह से करना है, ये लीड आपने वैक्यूम पंप से उतारी थी तो इसमें वैक्यूम था। अगर आपने डायरेक्ट वाल खोल दिया, जो लीड के अंदर एयर आई है वो सारी सिस्टम के अंदर चली जाएगी। आपने क्या किया, सिलेंडर का वाल खोलने के बाद ये लीड के दूसरे सिरे को हल्का सा ढीला करके गैस के कुछ प्रेशर को रिलीज करना है। इस अमल को कहते हैं पर्चिंग। ये सवाल सबसे ज़्यादा किया जाता है कि गैस चार्ज करने से पहले कौन सा अमल करना चाहिए, एक वैक्यूम का अमल, दूसरा पर्चिंग का अमल। अगर आप पर्चिंग नहीं करेंगे, वैक्यूम का मकसद ही खत्म हो गया। इसके बाद पर्चिंग करने के बाद आप गेज का वाल खोल कर इसमें 60, 70, 80, 90, 100 PSI गैस डाल दें। इसके बाद कंप्रेसर को रन कर, कंप्रेसर चला। कैलोमीटर आप सर्किट में रखें, कैलोमीटर के बगैर हम नाकाम है। कैलोमीटर होगा तो हर चीज़ आपके सामने आ रही। आपने ऑन कर दिया कंप्रेसर को। जैसे ही कंप्रेसर ऑन करेंगे तो कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। गेज की सुई पीछे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। आपने इसको चार्जिंग प्रेशर पे रखें। चार्जिंग प्रेशर यानी 60, 70 PSI के दरमियान रखें। थोड़ा सा आम कंप्रेसर है, थोड़ा सा वेपर दें, थोड़ा सा लिक्विड दें, क्योंकि आम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है तो कंप्रेसर हीट अप ना हो। थोड़ा सा हम लिक्विड देते हैं, थोड़ा सा वैक्यूम और वेपर देते हैं। तो देने के बाद 5-10 मिनट जैसे आप गैस चार्ज करते हैं, आपका चार्जिंग प्रेशर 30 से 35 PSI जैसे होता है, आपकी लिक्विड लाइन पर आइस आ जाए। कोई भी यूनिट है, सिपलेट है, विंडो है, कोई भी AC है, आपकी लिक्विड लाइन पर आइस आना शुरू हो जाएगी। जैसे इसके अंदर 30 से 35 PSI आपका चार्जिंग प्रेशर होगा। गैस चार्जिंग का अमल जारी रखें। बगैर गेज के भी आप गैस चार्ज कर सकते हैं। आपको यूनिट खुद बताता है कि मुझ में गैस मुकम्मल हो चुकी है। जैसे ही इसके ऊपर आई हुई आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए, समझें कि आपका चार्जिंग प्रेशर पूरा होने वाला है। जैसे ही आइस मुकम्मल मेल्ट हो जाए, समझें कि इसमें गैस मुकम्मल चार्ज हो गई है। ये 65 से 70 PSI ये गर्मियों का प्रेशर है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में गैस चार्ज करते हैं तो 60 से 70 PSI नहीं चार्ज करनी। आपने फॉलो करना है लिक्विड लाइन को। ये नहीं कहना टीचर ने कहा था 70 PSI या इसका चार्जिंग प्रेशर आप कॉपी में बुक में पढ़ते हैं 70, 75 PSI, 60 PSI, ये फिक्स नहीं है शहजादे। ये हालात मौसम के मुताबिक इसको चेंज करना होता है। अब जब हम नवंबर दिसंबर में गैस चार्ज करते हैं तो हमारी गैस 45, 46 या ज़्यादा 50 PSI चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि गैस लिक्विड। आप जब आप गैस चार्ज करेंगे 45-46 PSI पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। 50 PSI पर मुकम्मल आइस मेल्ट हो चुकी होती है। तो अब 65-70 PSI अगर आप चार्ज कर देंगे, गर्मी के अंदर वो गैस ओवर हो जाएगी, वो 90-100 PSI हो जाएगी। आपका कंप्रेसर हीट अप होगा और ट्रिप मारेगा क्योंकि उस पर लोड आ गया। गर्म बुखारात कंडेंस नहीं होंगे प्रॉपर, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा है। कंडेंसिंग का अमल प्रॉपर नहीं होगा। तो इस वजह से आपने डिपेंड करना है लिक्विड लाइन की हालत को। लिक्विड लाइन आपको क्या कहती है? आपका सिपलेट है या विंडो है, हम लिक्विड लाइन को फॉलो करते हैं। और आपसे ये सवाल होता भी है, गेज के बगैर आप गैस कैसे चार्ज करेंगे? सर एम्पेयर के हिसाब से चार्ज करेंगे और लिक्विड लाइन के पोजीशन की हालत के मुताबिक हम चार्ज करेंगे। जब लिक्विड पर आइस आई हो तो इसका मतलब है ये गैस अपने चार्जिंग प्रेशर से कम है। ये गैस इसकी क्वालिटी क्या है? ये जो आप अपने चार्जिंग प्रेशर से कम होती है तो ये फ्रीजिंग पर आता है, इसके ऊपर आइस आना शुरू हो जाता है। ये सवाल मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा, मुझे टेंशन थी कि हर कोई कहता था गैस कम हो जाए आइस आ जाती है। वजह क्या है? वजह किसी पाकिस्तान के अंदर मुझे जितने भी जगह हर इस मैंने पूछा, यार आइस आई तो आती क्यों नहीं? कहते गैस कम। तो गैस कम है, आइस क्यों आ रही? AC के अंदर आ रही है, फ्रिज के अंदर नहीं आती, बाकी यूनिट्स में नहीं आती, AC में क्यों आ रही है? फिर मेरे पास विजिट पे आए USA के बंदे, उसमें एक बंदा पाकिस्तानी भी था, बड़ा बंदा दाढ़ी वाला था। तो मैंने उससे पूछा सर ये क्या है? कहते बच्चे ये इसके अंदर गैस के अंदर ये क्वालिटी है,
जब ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाती है, यानी चार्जिंग पॉइंट से कम हो जाती है, तो ये गैस फ्रीजिंग पर इसके ऊपर आइस आना शुरू हो जाती है। जितने भी मैकेनिक है पूछो, हाँ जी गैस ये आइस क्यों आ रही है, गैस कम, तो टेक्निक गैस तो कम है, लेकिन टेक्निकली ग्राउंड क्या है इसका जवाब नहीं, किसी के पास भी नहीं। ये मुझे उन्होंने जवाब दिया था, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ, जब ये अपने चार्जिंग प्रेशर से कम हो जाती है फ्रीजिंग पर, तो यहाँ पर फ्रीजिंग का अमल जारी हो जाता है, सारी आइस ही आइस। जैसे ही अपने चार्जिंग प्रेशर पर पूरी होती है तो ये फ्रीजिंग का अमल खत्म हो जाता है, आपकी आइस मेल्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि गैस मुकम्मल चार्ज होती है। अब चिपलेट में हम कंप्लेन पे जाते हैं, कहते हैं कूलिंग नहीं कर रहा, जैसे हम नज़र मारते हैं सामने लिक्विड लाइन पर, पतली वाली लाइन पर आइस आई, तो हम समझ जाते हैं उस्ताद इसमें गैस कम है। अब गैस कम है तो यहाँ पर मजदूरी है, अच्छी खासी मजदूरी है, मुश्किल से आधा पाव एक पाव गैस डालनी है, आइस मेल्ट हो जाए। हम चार्जिंग प्रेशर अपना पैसे अपने पूरे ले रहे होते हैं, 7,000 8,000 अपनी मजदूरी पूरी करते हैं। ऐसी जगह पर हमें ज़्यादा फॉल्ट ये मिलते हैं कि क्योंकि ये लोग जो एसी में रहते हैं, ये पूरी की पूरी कम हो जाए, ये मरना शुरू हो जाता है, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कंप्लेन आ जाती है, हम जाते हैं तो हम कराते हैं, ये उतार दिहाड़ी लग गई है, पूरी गैस चार्ज हो, हमें बचत कम है। एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर बचत ज़्यादा है, लेकिन एसी के अंदर बचत न होने के बराबर है। अगर हम ईमानदारी से काम करें, बचत नहीं है। हम जब गैस चार्ज करने जाते हैं तो गैस हम चार्ज कर रहे होते हैं जेनवन, लेकिन जेनवन नाम की दूर दूर तक जेनवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, सब थर्ड क्लास गैसेस चार्ज कर रहे होते हैं। जब ये मुझसे पूछते मैं तो गैसेस R2200 खुद ही डिज़ाइन करता हूँ, खुद ही तैयार करता हूँ। R410 के अभी फार्मूले पे में नहीं आया, मेरी गैस का टेम्परेचर देती है। अब कॉलेज के अंदर जितने भी गैसेस ऑफिस के अंदर है, मेरी बनाई हुई फार्मूले पर चल रही। बाजार वाली गैस है, इनको मुतमईन ही नहीं होती, कूलिंग ही नहीं आती। मैं अपने फार्मूले पे गैसेस को डिज़ाइन करता हूँ, जो टेम्परेचर गैसेस बनती हैं, और पता चलाते ही पता चलता है कि कूलिंग है, तो मैं वही चार्ज करता हूँ। जो ओरिजिनल गैस के रेट्स होते हैं वही चार्ज करता हूँ कि 4500 रुपये के जी। 5 दिन USA तो आ ही नहीं रही, USA तो हमने की हुई है ना, USA पता नहीं कब से 15-16 साल से बंद है, 22 नंबर पैन है ये, लेकिन यहाँ पर मकैनिकों ने, दुकानदारों ने रखा हुआ है USA। जो ईमानदार दुकानदार बैठे हैं कहते हैं भाई ये जाना पड़ी है USA। वैसे अभी मेरे कुछ दिन बाद जो मैंने कहा बेल्जियम की गैस, पता नहीं सर, कहते हैं हमारे पास ये चैन है बेल्जियम ही है। अब बेल्जियम कार फ्रिज की आप 3500 रुपये के जी और दूसरी 2400 रुपये के जी। अब तो मैं फ्रिज वाली गैस से निकल गया हूँ, अब तो जो भी फ्रिज है मैं R600 चार्ज कर रहा हूँ, उसका मज़ा ही कुछ और है। वो जो चीज़ मुझे मुतमईन किया है वो R600 ने मुतमईन किया। ये बड़ा बेहतरीन टेम्परेचर, ना कंडेंसर हेड प्रेशर बढ़ाती है ना कुछ बढ़ाती है, लेकिन एहतियात है उसमें। ये 1400 रुपये किलो मिलती है, वो 2400 रुपये किलो है, तो 1000 रुपये के जी के पीछे फ़र्क है। और ये 0 पर चार्ज हो रही है, तो वो चार्ज हो रही है 10 से 12-15 PS पर। मेरा दिमाग ख़राब है, मैं R134 चार्ज करूँगा, मैं 600 क्यों ना चार्ज करूँ। तो याद रखें, मैंने आपको पहले बताया था, ये पुली आपको कहीं से नहीं मिलेगी, बल्कि ये टीचर भी नहीं दे सकेंगे। टीचर वो दे सकेगा जो फील्ड में काम कर रहे, जो तजर्बे करते हैं, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। आप R134 की जगह आप 600 चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना आपको तेल चार्ज करना है ना कुछ करना है। जितने भी यूनिट के अंदर मैं इस टाइम चार्ज कर रहा हूँ, R134 की जगह 600 चार्ज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक चीज़ की एहतियात आपने कर ली है, R600 जब चार्ज करें तो उस दौरान आपका शोला नहीं होना चाहिए, वहाँ पर स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। गैस चार्ज करने के बाद चार्जिंग लैंप को आपने पंच नहीं करना, आपने उसके ऊपर डेड कैप पंच करेंगे तो वहाँ लीकेज होगी, ब्लास्ट हो जाएगा। बस ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं 5 PSI पर छोड़ देता हूँ, मुझे पता है जब ऊपर नीचे कूलिंग होगी ये फिर होगा, और गैस भी थोड़ी चार्ज होगी, ना होने के बराबर। आधा किलो से आप 2 फ्रिज चार्ज कर सकते हैं। अभी 2 फ्रिज मैंने आधा किलो से चार्ज किए, यानी एक फ्रिज पे 700 का खर्चा, हम लेते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये। आपकी मजदूरी अच्छी था, फ्रिज में मजदूरी ज़्यादा है। जहाँ पर 7,000, कश्मीर चले जाएँ, 12 चनार के मेरे स्टूडेंट हैं, वहाँ 15,000 चार्ज, फ्रिज की गैस चार्जिंग 15,000 है। सिर्फ चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करना कभी भी। अब जब हम बिल देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, तो हम ये नहीं लिखते
कि एसी में गैस चार्जिंग इतनी हम फंस जाएंगे। मैं पहले फंसा हूँ नया, फिर मैं अलर्ट हो गया कि आप गैस चार्जिंग नहीं दे सकते। आप लिखेंगे कंडेंसर सर्विसिंग फला, एल चार्जिंग ये, वेपरेटर ये, वैक्यूम चार्जेस ये, और गैस चार्जिंग एंड पे 2000 है ये सारे पैसे उधर। गैस चार्जिंग बिल कहते हैं। फिर सवाल होता है ये 10,000 आपने लिखे हैं, गैस किस तरह किलो है, कितने किलो इसमें डलती है, समझ आए कि नहीं। फिर ये सवाल हमसे होता है गवर्नमेंट फैक्टर्स के अंदर। फिर अंदर के बंदों ने समझा तो साहब ये क्या कर रहे हैं, इस तरह तो कभी भी डिपार्टमेंट नहीं होता। मुझे इन सवालों का जवाब देना पड़ा है वहाँ पर, तो क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप एक एक चीज़ मैं समझाता जा रहा हूँ, हमारा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप ध्यान में रखेंगे अभी से आप मास्टर बनते जाएंगे। इस तरीके से आपने सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करिए। जैसे ही गैस चार्ज कर लें, अगर आपका यूनिट वहाँ पर कैप लगानी है तो चार्जिंग लीड को उतारें, अंदर पिन बॉल होगा उसके ऊपर कैप लगा दें। अगर आपने पंच करना है यूनिट के चालू हालत में तो चार्जिंग लाइन को पंच कर दें और ऊपर टाँका लगा दें। जैसे फ्रिज में मैंने आपको समझाया था, टाँका लगा दें, एसी को बंद कर दें। चलाना नहीं है एसी, किसी भी सूरत में शॉप पर नहीं चलाया, ना विंडो ना सिपरेट ना। क्यों? क्योंकि एसी का कंप्रेसर रिटर्न पर चलता है, ठंडी गैस पर चलता है। अब जब फॉरन में से हम गैस चार्ज करते हैं वहाँ इस तरह नहीं चार्ज करते पाकिस्तान की तरह। हम इसके वेपरेटर को 75% कवर करते हैं, क्योंकि शॉप के अंदर पड़ा हुआ है, गर्म हवा है, लू चल रही होती है, तो 75% कवर करते हैं, 25% खोलते हैं ताकि ये गर्म हवा ज़्यादा ना खींचे। ज़्यादा हवा खींचेगा तो रिटर्न नहीं मिलने लगी, कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा फौरन। हम 24 इतना खोलते हैं बस अखबार, बाकी सारा अखबार लगाओ। जब हमारे गैस मुकम्मल हो जाते हैं फिर हम अखबार को हटा के देखते हैं क्या पोजीशन है। बस देखा, मुतमैन हुए, बस एक्सपीरियंस होते हो जाता है ना। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपका एसी को रिटर्न मिलनी चाहिए। एसी का कंप्रेसर बिल्कुल गर्म नहीं होता, ये ठंडा रहता है, बिल्कुल पता नहीं चलता ये कंप्रेसर गर्म है कि नहीं है, क्योंकि इसको ठंडी गैस मिलती है। बाद बड़े यूनिट के अंदर जब हम काम करते हैं 6 टन 10 टन, उसके ऊपर मॉइस्चर आया होता है, नमी होती है इसके ऊपर, ये रिटर्न इतनी मिलती है। ये नहीं कि ठंडी, पता चले ठंडी जब गैस मिल रही। गैस जब भी चार्ज करें विंडो के अंदर, गैस जब हम लेके जाते हैं, हमें पता है हमारा 1 टन का विंडो है, 1.5 टन का विंडो है, हम 1.5 किलो गैस लेंगे। एक विंडो के अंदर तकरीबन 1 टन के अंदर 800 850 ग्राम गैस है। पहले किलो सवा किलो हम लेते थे, अब नहीं है। अब कैपेसिटी 3 आ गई हैं, तो गैस का प्रेशर क्या ज़्यादा 750 800 इतने ग्राम गैस करती है। वो जब हम 1 kg गैस लेके जाते हैं, दुकान पर जाते जाते वो तमाम गैस वेपर बन जाती है, दुकानात बन जाती है। क्यों? गर्मी में गुजार रहे हैं लोग, और है भी 1 किलो गैस। तो ऐसी सूरत में अपने गैस रिचार्ज करें कि सिपलेट के अंदर भी यही मेथड है कि आप गैस आप हल्की लेके जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, उसे जाके आप ठंडा करें या पानी मारें ताकि वो लिक्विड बन जाए। उसके बाद आप इसे चार्ज करें, आपको जहाँ टेम्परेचर देगी। अगर आप वेपर चार्ज करेंगे तो वेपर कंडेंस ही प्रॉपर नहीं होंगे। पहले ही कंडेंसर गर्म होता है, प्रॉपर कंडेंस ही नहीं होंगे, आपका यूनिट टेम्परेचर ही नहीं देता। आप इसे ठंडा जब करें, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के चार्ज करें। अगर इन्वर्टर में चार्ज करें, इन्वर्टर का कंप्रेसर वेपर पर चार्ज नहीं होता, लिक्विड आपने रखना है उसको, थोड़ा थोड़ा लिक्विड देते रहेंगे। अगर आपने इसे वेपर पे चार्ज किया, आपका ये इन्वर्टर फ़ौरन गर्म हो जाए, फ़ौरन ट्रिप मार जाएगा। तो आपने इसे लिक्विड रखना है, हर ज़्यादा एकदम लिक्विड नहीं देंगे, फुल हल्का हल्का लिक्विड का आप इसे चार्ज करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपका इन्वर्टर इंशाल्लाह। आप इन्वर्टर के अंदर 25 नंबर गैस है, 25 को आप निकाल दें, 410 चार्ज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि R 410 25 और 125 का मजमूआ है। तो हम क्या करते हैं, 25 के जगह 410 डालते हैं, क्योंकि 25 डेंजरस है। 25 जहाँ भी कोई लीकेज आ जाए तो ब्लास्ट जितने भी लग रहे हैं 25 लग रहे हैं, 12 में नहीं लगते। पाकिस्तान में क्यों लग रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वजह लग रहे हैं, यहाँ पर पाइपों की क्वालिटी नहीं है, थर्ड क्लास पाइपें लीक हो जाती हैं। ये गैस R 32 पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, ये आग नहीं पकड़ती। आप 32 को खोले, सिलेंडर के आगे आग लगाएं, तीली लगाएं, लाइटर टॉर्च लगाएं, नहीं आग पकड़ेगी। ये क्या करती है, ये भारी गैस है, भारी गैस है। जब ये लीक होती है तो उस जगह पर फैलना शुरू कर देती है। अब जब ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनल में जाएगी, वहाँ पर न्यूट्रल और फेज मिलेंगे, धमाका स्पार्क मारेगी,
तो वहाँ पर फिर ब्लास्ट होगा। या अगर वहाँ पर लीकेज हो रही है, अब विंडो सॉरी इंडोर से लीक होती होगी, नीचे बहेगी, फर्श पर फैलना शुरू कर देगी। ये वेपर नहीं बनती करती, ये लिक्विड ही रहती है। जो कोई सिरकट जलाएगा या कोई माचिस जलाता है, कुछ भी जलाता है, फिर ब्लास्ट हो जाता है, सारा कमरा धमाके से पड़ जाना। क्यों? सारे कमरे के अंदर आपका लिक्विड फैला हुआ है। ज़्यादा ब्लास्ट आपके इंडोर के अंदर ही हो जाते हैं, न्यूट्रल फेस टकरा जाते हैं, वो जा रहा है आपका इंडोर। वजह क्या? क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे कंपनियाँ हमें क्या कहती हैं, जिस तरह आपने बड़ी अजीब व गरीब जहल कंपनियाँ हैं या हमें जहल समझा हुआ है कि जिस टाइम आप एसी को इंस्टॉल करें, खिड़कियाँ दरवाजे खोल के रखें। उन लोग के पट्टे जब दरवाज़ा एसी चलाएंगे उस टाइम तो दरवाजे हम बंद रखेंगे, उस दौरान अगर लीकेज होगी तो फिर क्या होगा? इंस्टॉलेशन के टाइम इंस्ट्रक्शन कार्ड पर है कि जिस टाइम एसी इंस्टॉल करें, खिड़कियाँ दरवाजे खोल के रखें। अब जिस टाइम एसी चल रहा है उस टाइम तो कमरे बंद है, उस दौरान अगर लीकेज होगी तो फिर क्या होगा? तो ऐसे भी हम भी उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आपका कमरा टाइट होना है फिर क्या होना है अगर लीकेज आ गई। सारी वजह ये आ रही है कि लीकेज आती है इंडोर के अंदर, फिर ब्लास्ट होते हैं। आउटडोर के अंदर लीकेज आ गई, उसी टाइम आपने वहाँ पे टॉर्च नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि गैस भारी होती है, नीचे बैठी होती है। आप पूरा कवर उसका खोल दें, ऊपर वाला ढकना खोल दें, उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ पर आप इसे वेल्डिंग का अमल करें अगर करना है तो। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है वहाँ स्मेल गैस वगैरह के आसार ना हो, वरना ये ब्लास्ट मार जाएगा। आप पकड़ती बड़ी तेज़ी से, जैसे R600 पकड़ती है, R32 उससे ज़्यादा डेंजरस है। अभी अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि हम बड़े। मैं क्या करता हूँ, गैस लोड करना है, मैं कंडेंसर पे पानी मार देता हूँ। हम अपने कंडेंसर को ठंडा कर देते हैं, प्रेशर ही नहीं बढ़ने देता। कहता तू उस्ताद है, मैं भी उस्ताद हूँ। कंडेंसर को मैं ठंडा कर दूँगा, ठंडा जब पानी लगता पानी मारता रहे, ठंडा जब होता रहे, ताकि इसके अंदर जो वेपर इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, गैस स्टोर हो रही है, वो लिक्विड बनती है। जब गैस चार्ज कर फिर भी मैं पानी मारता रहता हूँ, हल्का हल्का उतर लगती है तो फट मैं भी करी। तो हर चीज़ का दिमाग चाहिए, दिमाग से काम करेंगे मसला नहीं बनता। जब आप लापरवाही लाओ कहेंगे कुछ नहीं होता, फिर जब कुछ होता है तो फिर कुछ होता है। जैसे अभी दरिया के अंदर लोग खड़े हैं, जो पानी आ रहा है कुछ नहीं होगा, उठा के परे ले जाए, 20 बंदे मर गए अभी कल परसों। और इसमें सबसे बड़े हमारे पास पंजाब के डेंटल कॉलेज हैं, जितने भी मेडिकल डेंटल कॉलेज का मालिक भी वहाँ था, वो भी उसमें गया, पानी में फैल गया, लेकिन लाश मिल गई। तो इंसान को तकब्बुर किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। तकब्बुर कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की लाठी